नमस्कार दोस्तों। आप भी अगर होलसेलर से सामान उधार लाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। मैंने दो गलतियां करी और उन दो गलतियों से जो सीखा वो अब मैं आपको अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम सभी होलसेलर से सामान लाते हैं और कलम चढ़वा आते हैं। इस बार की कलम जो चढ़ी हुई होती है, जब अगली बार सामान लेने जाते हैं तो पिछला उधार दे देते हैं और आगे के लिए सामान ले आते हैं। यही सिलसिला सभी दुकानदारों का चलता रहता है। मेरा भी ऐसा ही चल रहा था। 3,000 रुपये की एक कलम थी, 3200-3300 रुपये। तो वो मैंने पिछला उधार दे दिया और आगे का सामान ले आया। अब कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं था कि वो जो होलसेलर है वो पैसे गल्ले में डाल लेता था और उस वक्त मेरे सामने वो पैसे नहीं काटता था जो उसने बही खाते में लिख रखे होते थे। वो बाद में काट देता था, कभी कोई समस्या नहीं आई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। मैंने उसे वो 3200-3300 रुपये दे दिए थे और सामान ले आया था, उसने वे गल्ले में डाल लिए थे। तो जब मैं अगली बार सामान लेने के लिए पहुंचा तो मैंने जब सामान लिया तो उस होलसेलर ने बताया कि तुम्हारे जो ये पैसे हैं ये उधार है। मैंने कहा नहीं, ये पैसे तो मैंने आपको दिए थे और आपने गल्ले में डाले थे। मैंने उन्हें वो घटना भी याद कराने की कोशिश करी कि उस टाइम 2-3 दुकानदार ऐसे खड़े थे और आप ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग से या तो वो बात उतर गई थी। मैं तो इसे यही कहूँगा कि उनके दिमाग से वो बात उतर गई थी कि मैंने उन्हें पैसे दिए थे। अब दो तरीके थे, या तो मैं कहता मैंने आपको पैसे दिए हैं और मैं उसे बेईमान सिद्ध करता, और इतने बड़े होलसेलर 2,000-3,000 रुपये के लिए ग्राहक नहीं खोते, क्योंकि उन्हें पता है मैं लगातार सामान ले आता हूँ। वो मेरी बात मान लेते, लेकिन इससे मेरी जो बात है वो डाउन हो जाती, मेरी जो रेस्पेक्ट है उनकी नज़रों में कम हो जाती। और अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो ये 3,000-3,200 रुपये का मुझे लॉस होना था। तो मैंने लॉस ही सहा, क्योंकि अपनी रेस्पेक्ट मार्केट में बनाए रखना भी ज़रूरी है। अब इसके बाद मुझे एक सीख मिली, जब भी मैं उसके बाद सामान लाता हूँ तो मैं पैसे अपने सामने ही कटवा देता हूँ, पहली बात तो ये। और जो एक दूसरी बात मैंने देखी, मैं अपना सामान ला रहा था और मैं अपने साथ में एक जो और दुकानदार है वो भी उन्हीं से सामान लेते हैं, तो उनका भी सामान ला रहा था। मेरी स्थिति ये होती है, मैं दूसरे तीसरे दिन सामान मंगाता रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पिछला पैसा दे देता हूँ। अब वो दुकानदार क्या करता है, महीने 20 दिन में एक बार पेमेंट करता है जिसका वो दूसरे का सामान था। तो मैं उसका भी सामान लेने गया, दोनों की लिस्ट बनवाई, उसका सामान भी पैक करवा के तांगे में रखवा दिया और अपना सामान भी रखवा दिया, और दोनों का जो वो पर्चा था सामान का वो लेकर मैं आ गया। तो जब मैं दुकान पर आया और आकर मैंने पर्चा देखा, तो मेरा पर्चा जो कि दूसरे तीसरे दिन पैसे जाते हैं और उसका पर्चा जो 15-20 दिन में हिसाब करता है, काफ़ी फ़र्क था। फ़र्क इतना था कि जो पेटी मुझे 1660 रुपये की दी गई थी, वो पेटी लंबे टाइम तक उधार लेने वाले ग्राहक को 1690-92 रुपये की, मुझे दाल 92 रुपये किलो दी गई थी। और उस जो दूसरे दुकानदार का पर्चा था उसमें दाल 98 रुपये किलो थी। हर सामान पर इसी तरह का फ़र्क था। तो मैंने तब महसूस किया कि सामान को उधार लेने में, नकद लेने में और लंबे टाइम तक उधार लेने में होलसेलर काफ़ी फ़र्क करते हैं। हम सोचते हैं कि लंबे टाइम तक उधार ले रहे हैं, उसी से सामान लेंगे और उसी को दे देंगे। तो नकद सामान में और इस तरह सामान लेने में होलसेलर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क करते हैं। ये दो बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो होलसेलर से सामान लेते टाइम आप नुकसान से बच जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होगा और आपकी रेस्पेक्ट बनी रहेगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।